नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश से संबंधित सूचना, शिक्षा निदेशालय से खबर, सीट वृद्धि, मेरिट, कट ऑफ सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप सभी को बताया जा रहा है कि आपकी भर्ती जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है और इसी क्रम में लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी खबर आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में भी दी गई थी। तो देखिए, न्यूज़पेपर वाले हैं, हो सकता है उनको पहले से ना सूचना रही हो, तो आज वो खबर को छाप दी है। अगर आपने देखा होगा तो न्यूज़पेपर में दिया गया था। और देखिए, इस भर्ती में क्या है, जितने यहाँ पर लोग प्रयास करने वाले हैं उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो राजनीति करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखने और सुनने को मिल रहा है, राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसकी वजह ये जो भर्ती में डिले हुआ है, देरी हुई है, वो है। अगर सरकार ने, शासन ने, अधिकारियों ने समय से इस भर्ती को पूरा कर दिया होता तो इतना ज़्यादा जो पॉलिटिक्स हो रहा है इस भर्ती में वो नहीं होता। इसकी वजह जाहिर सी बात है, कुछ भर्तियाँ होती हैं कि जैसे कि अगर जल्दी से हो जाए वो, और प्रोसेस लगातार चल रहा है, कहीं पे कुछ कोर्ट वगैरह नहीं हुआ, ऐसा मैटर नहीं गया कोर्ट में, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार कोर्ट में भर्ती गई, फिर स्टे लगा, फिर संशोधित रिज़ल्ट जारी हुआ, 2 बार रिज़ल्ट जारी हुए, तो तमाम तरह की बीच में जो भी चीज़ें आई हैं उसकी वजह से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे अभी की जो भी सूचना है वो अच्छी है आप सभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में सीट वृद्धि को लेकर मैंने बताया कि सीट वृद्धि के बहुत ज़्यादा आसार हैं और अधियाचित पद जो है 6000 थे। तो अभ्यर्थियों ने जितना भी ज्ञापन अभी तक दिया है इस भर्ती से संबंधित, सब में उन्होंने 6000 सीटों का जिक्र किया है कि अधियाचन की 6000 सीटें थीं। वैसे नोटिफिकेशन में सीटों को लेकर कोई जिक्र नहीं था, इसलिए कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। 1894 न्यूज़पेपर में ही देखने को मिला और न्यूज़पेपर से ही वो चीज़ें बार बार वही चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में रिपीट होती रहीं। जब भी आप देखेंगे, जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो पीछे जो बैनर लगा रहता है या फिर जो अभ्यर्थी बैनर लेके अपना जो है अपनी मांग को रखते हैं, कहीं पर भी 1894 आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखित रूप में शासनादेश में कहीं पर भी, या फिर कहें कि शासनादेश मीन्स आपका विज्ञापन को लेके हम कह रहे हैं, कि उसमें कहीं पर भी आप देखेंगे कि 1894 या फिर 97 सीटें आपको नहीं देखने को मिली हैं। ये सीटें आपको केवल और केवल न्यूज़पेपर में ही देखने को मिली हैं। न्यूज़पेपर वाले जैसे एक बार वो सीटों को लेकर इतना उन्होंने दिखा दिया कि 1897 सीटें हैं, फिर उसी सीटों को लेकर बार बार वो लोग जो है रखते हैं न्यूज़पेपर में। बट जो अधियाचन की सीटें थी वो 6000 थी और जब भी अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है 6000 सीटों पर शासनादेश जारी हो, ये मांग रखी गई है। बीच में आप देखेंगे उधर लगभग 1 साल पहले अधिकारियों से जब अभ्यर्थियों ने जो है सीट के विषय में चर्चा करी, सीट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि सीटें जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। फिर बाद में जैसी कि जानकारी मिली कि आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इतनी सीटों पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो सीटों में वृद्धि तय है। तो बीच में आप देखेंगे 2200 समथिंग सीटें आपको देखने और सुनने को मिली। और अभी की जो भी स्थिति है, 6000 तो नहीं कह पाएंगे कि अधियाचन के सारे पदों को जोड़ेंगे, लेकिन हाँ, वैसे अधियाचित सीटें जोड़ते हैं, क्यों आप बचा के रखेंगे? अगर आपने 1500 भी बचा लिया तो क्यों बचाएंगे? 2021 की भर्ती है, 24 आ गया, उसके बाद भी तो तमाम लोग जो है रिटायर्ड हुए होंगे, तमाम जो है सीटें हो गई होंगी, रिक्त पद हो गए होंगे। अब मांग तो है और मांग लगातार जारी है कि सीटों में वृद्धि किया जाए, यानी कि टोटल जो सीटें हैं अधियाचित पद उस पर शासनादेश जारी किया जाए। तो कई अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि आपको कैसे पता कि 6000 सीटें हो जाएंगी। देखिए, 6000 मैंने कहीं नहीं बोला है कि सीटें हो जाएंगी, बस अब मैंने ये बोला है कि 6000 सीटों को लेकर मांग चल रही है। लेकिन हाँ, 1894 से ज़्यादा सीटें होंगी, इसको लेकर लगभग आप 100% ही मान लीजिए कि ये तो सूचना है, लेकिन 6000 हो जाएंगी ये मैंने कहीं नहीं बोला है। केवल मैंने ये बोला है कि मांग चल रही है कि 6000 पद हो जाए
और लगभग इस टाइम वही 2500-2600 के आसपास सीटें को लेकर चर्चाएं जो हैं वो चल रही है कि इतनी सीटों पर आपको शासनादेश शायद देखने को मिल जाए। और भर्ती को लेकर जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताए थे, जो आपका शासनादेश के लिए शिक्षा निदेशालय से काम कंप्लीट हो गया है और उसको फाइल जो है फॉरवर्ड कर दिए हैं आगे। तो ये अच्छी खबर है कि शिक्षा निदेशालय से काम कंप्लीट हो गया है। जैसे ही दिवाली की छुट्टी कंप्लीट बीतती है उसके बाद अभ्यर्थी जाएंगे, एक बार फिर से अधिकारियों से बात करेंगे, मुलाकात की जाएगी कि क्या कुछ है दिवाली से पहले, जैसे दिवाली बीत जाती है उसके बाद। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका दीपावली का त्यौहार है और ईश्वर करें कि अब अगली बार जो है दिवाली आए, फिर कोई भी फेस्टिवल आए, होली आए, कोई भी त्यौहार आए, उससे पहले आप लोग अपने पद पर आसीन हों और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। और मेरिट कट ऑफ जो है सारी चीज़ें आपके वो डिसाइड करती हैं आपका पद की संख्या कितनी है, पद के जितने रहेंगे। जैसे ही पदों की सूचना मिलती है वैसे ही आप लोगों को कट ऑफ को लेकर वीडियो दी जाएगी, अलग अलग विषयवार कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखें और आप लोग त्यौहार को एंजॉय करिए। आप देखेंगे डेली न्यूज़ पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधी सूचनाएँ हैं, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अन्यथा आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन, भर्ती में पारदर्शिता के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाएगी लागू। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधक की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता है और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अध्याचन भेजता है था। तो अब जो है ये अध्याचन सीधे कॉलेज जो है आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजा जाएगा और पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जेईई भर्ती के चयनितों को सेवा में वापस लें, हाई कोर्ट का आदेश। जल निगम जूनियर इंजीनियर भर्ती घोटाला, दागी 169 को छोड़कर शेष को मिली राहत। भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर 10वें दिन धरना जारी रहा। ये देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित जो आश्वासन मिला उसके बाद जो है यहाँ पर ही जानकारी दी गई है। और आगे यहाँ पर देखेंगे आप NHM उत्तर प्रदेश में संभावनाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर रिक्तियां 7401 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है 17 नवंबर। आयु सीमा न्यूनतम जो है 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष। ये NHM उत्तर प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जो रिक्तियों के जो यहाँ पर दिया गया है। और आगे अन्य भर्तियों संबंधी जिसमें कि आप देखेंगे UP-SSC से ANM का विज्ञापन को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। एम्स राजकोट में निकली भर्ती 41 पद। अन्य जो सूचनाएं हैं यहाँ पर है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।